हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आपके लिए मैं लेके आया था एक कोर्स जिसका नाम था एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर यूपीएससी। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी और हमारे टॉपिक्स क्या क्या होंगे। तो चलिए आज हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। तो दोस्तों, प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री हम कह सकते हैं कि एक ऐसी हिस्ट्री जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है और हम अंदाज़ा लगाते हैं। और हम अंदाज़ा ऐसे ही थोड़ी ना लगा लेंगे, अंदाज़ा भी हम लगाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के ऊपर डिपेंड है हम पूरे। अब मैं लिख देता हूँ AEOLOGY जी। तो आर्कियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिससे हम कोई भी टूल, जैसे कि मेटल हो गया, बोन हो गई, या मतलब पत्थर हो गया, कुछ भी हो गया, इसकी एज का पता लगा सकते हैं। और जैसे हमें इसकी एज का पता लगता है कि ये जो मेटल है ये इतने साल पुराना है, तो उसी से हम मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो घटना हुई होगी ये इतने साल, मतलब 5,000 साल पहले, 5 लाख साल पहले, 5 मिलियन ईयर्स अगो। तो हम ऐसे ही पता लगाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। तो चलते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री पे। तो प्रोटो हिस्ट्री क्या है? प्रोटो हिस्ट्री में भी हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे मतलब कि आर्कियोलॉजिकल प्री हिस्ट्री में भी है और प्रोटो हिस्ट्री में भी है। लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में एक चीज़ और आ जाती है, वो है लिटरेरी एविडेंस। अब आप कहेंगे कि ये लिटरेरी एविडेंस क्या होता है? देखिए, लिटरेरी का मतलब होता है लिखित। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पीरियड, और हम इसे पढ़ पा रहे हैं, तो इसी का मतलब होता है लिटरेरी। जैसे किसी ने किसी के बारे में कुछ लिखा हो, जैसे किसी ने उस टाइम पे कुछ लिखा हो जिसे हम अभी के टाइम में पढ़ पा रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि प्रोटो हिस्ट्री में लिटरेरी जो एविडेंस था, लिटरेरी एविडेंस तो था, लेकिन हमें उसे पढ़ ही नहीं पा रहे थे। जैसे कि हड़प्पा, हड़प्पा वाले लोगों ने ऐसे 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 ऐसे, एक मिनट, ऐसे 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 करके कुछ भी कीड़े मकोड़े डाल दिए, और हम अभी तक यही समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लिखा क्या था उन्होंने। तो यही इसका लिटरेरी एविडेंस का यही मतलब होता है कि कुछ ऐसी वस्तु या कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपने लिखा हो और उसे लोग पढ़ भी पाएँ, जै उसकी एक परफेक्ट स्क्रिप्ट हो। तो यही था प्रोटो हिस्ट्री। तो हिस्टोरिकल पीरियड हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल पीरियड जो है वो हुआ था 6th सेंचुरी BCE में शुरू। और इसमें जो है आर्कोलॉजिकल एविडेंस के भी ऊपर भी हम निर्भर रहते हैं, और हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज भी खूब खूब हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसका जिसके बारे में आपको आगे आगे पता चलता जाएगा। जैसे जैसे हम अपने टॉपिक्स को बढ़ाएंगे, आपको आस्ता आस्ता आपको स्लोली स्लोली सब कुछ पता चलता जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने क्या लिखा हुआ है। द प्री हिस्ट्री रेफर्स टू ए पीरियड फॉर द स्टडी ऑफ विच ओनली द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, देखिए वही बात आ गई, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज़ अवेलेबल वाइल लिटरेरी एविडेंस इज़ टोटली एबसेंट। वही बात आ गई कि प्री हिस्ट्री में सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर हम निर्भर रहते हैं, और जो लिटरेरी एविडेंस है वो बिल्कुल ही एबसेंट रहता है। We find two different definitions for the proto-historical period. According to the first definition, the literary evidence is all available for the study of the proto-historic period, but is not being utilized for, चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हड़प्पन एंड वैदिक पीरियड। जी, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था कि हड़प्पा के लोगों ने कुछ भी ऐसे 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 लिख दिया है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चल रहा कि लिखा क्या है। और वैदिक पीरियड में भी, जो कि हाइम्न हाइम्न कहते हैं, जैसे ये जैसे जैसे मतलब सिर्फ गा के सुनाते थे, लिखते नहीं थे। जैसे गायत्री मंत्र है, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे गायत्री मंत्र हो गया, सिर्फ गा के गुरु ने अपने चेलों को सिखाया, चेलों ने अपने आगे चेलों को बस सिर्फ गा के सिखाया है। इसे ही हम श्रुति लिटरेचर भी कहते हैं। तो गाइस, आप इसमें वही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो
डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जैसे कि हम, आपको पता ही है कि होमो हेबिलिस थे पहले, मतलब 4 टांगों पे चलते थे, फिर हम होमो इरेक्टस पे आ गए, 2 पैर पर चलने वाले। हमारे ब्रेन की कैपेसिटी भी जो होमो हेबिलिस के टाइम पे थी वो थी 800 सीसी, और फिर होमो इरेक्टस में आ गई 1000 सीसी, और फिर हम उसके बाद आए हैं होमो सेपियंस, HOMOSAPIENS। तो ये जो होमो होमो वर्ड है, होमो होमो मतलब ह्यूमन, तो इसका जो हमें फर्स्ट एविडेंस मिला था वो मिला था 2.5 मिलियंस ईयर अगो। मतलब फर्स्ट एविडेंस तो अभी मिला है, लेकिन एविडेंस कितने साल पुराना है, वो है 2.5 मिलियंस ईयर अगो। तो चलिए, तो वही हुआ कि फर्स्ट जो है, क्या लिखा है, द ह्यूमंस फर्स्ट इवोल्व इन द ईस्ट अफ्रीका अबाउट 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, आफ्टर विच दे माइग्रेटेड आउटवर्ड्स फ्रॉम अफ्रीका। देन अबाउट 1,50,000 ईयर्स अगो होमो सेपियंस वही वाइज मैन जो बिल्कुल 2 टांगों पे भी चल रहा है और जिसका दिमाग भी बहुत तेज़ है, appeared in the East Africa. Then they're out of Africa. Migration started from 7 lakh to 12 lakh year ago. सॉरी, ये गलती हो गई है। Currently, the entire human civilization is the Homo sapien civilization. Human civilization is supposed to have evolved through 3 different phases. तो चलिए, जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो 3 फेजेस में इवॉल्व हुई है। मतलब वो जो ट्रांजिशन पीरियड था, एक 4 पैर पे चलने वाले का और 2 पैर पे, जिसका दिमाग बिल्कुल थोड़ा कम था और जिसका दिमाग बिल्कुल अब 1200 सीसी के इंजन से दौड़ रहा है। तो वो जो ट्रांजिशन फेज़ था वो थे 3 फेजेस। फर्स्ट आ गया स्टोन एज, दूसरा आ गया कॉपर एज, थर्ड आ गया आयरन एज। तो सबसे पहले हम स्टोन एज की बात कर लेंगे। Stone Age consists of Paleolithic period, the Mesolithic period and Neolithic period. तो अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये पैलियोलिथिक पीरियड क्या है और ये मीज़ोलिथिक पीरियड क्या है और नियोलिथिक पीरियड क्या है। तो मैं बता देता हूँ। पैलियो का मीन्स होता है ओल्ड, सबसे पुराना, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। पत्थर कैसे लिखूँ, पत्थर, स्टोन, स्टोन। तो पैलियोलिथिक पीरियड का मतलब है सबसे पुराना स्टोन, मतलब जो सबसे पहले हमने जो पत्थर से शुरुआत की थी, तो इसी का मतलब है पैलियोलिथिक। तो मीज़ोलिथिक का मतलब है, मीज़ो का मतलब हो गया मध्य, मिडल, और लिथिक का मतलब हो गया वही स्टोन। नियो का मतलब हो गया न्यू, और लिथिक का मतलब हो गया यही स्टोन। तो अभी मैं आपको इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा कवर अप करूँगा। ये हमारा अगला टॉपिक है, पैलियोलिथिक पीरियड, द मीज़ोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। तो इसे हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो प्लीज़ आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए थैंक यू, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और भी जो कोई भी पढ़ रहा है हिस्ट्री को, उसे प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करवा के, पहले सब्सक्राइब करवाएं और फिर शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।